तो हेलो मेरे प्यार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं जी। आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आपको अपना परिवार हॉबी स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज आप लोग को लेकर आ गए हैं पॉलिटेक्निक का मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ से आप लोग को बोल रहा है देखिएगा यहाँ से, गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का किया जाता है, उत्तल दर्पण किया जाता है कि समांतर दर्पण को किया जाता है। तो आप लोग बताइएगा गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण को उपयोग किया जाता है। आप लोग बता दीजिए गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण को उपयोग किया जाता है जी। तो गाड़ी का आप लोग को साइड मिरर में जानते हैं आप लोग को उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्या जी, उत्तल दर्पण का आप लोग को गाड़ी के साइड मिरर में प्रयोग किया जाता है बच्चों। तो आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब जब तक आप लोग पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो गाड़ी के साइड मिरर पूछ दिया जाए किस दर्पण को उपयोग किया जाता है तो उत्तल। गाड़ी के हेडलाइट आप लोग को पूछ देगा तो अवतल। तो उत्तल दर्पण में आप लोग को हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है। आप लोग याद रखिएगा, कोई भी स्थिति में उत्तल दर्पण में आपको प्रतिबिंब सीधा बनता है और समतल दर्पण में, ये भी आप लोग अच्छे से ढंग से याद रखिएगा। फिर आप लोग को यहाँ से सेकंड क्वेश्चन हो रहा है, गाड़ी के साइड मिरर में क्या जी, यहाँ से यही क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखिए यही क्वेश्चन आप लोग को रिपीट हो गया है। गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है साइड मिरर में। तो आप लोग को यही साइड मिरर में उत्तल दर्पण का, हेडलाइट में आप लोग को बोलेगा था अवतल दर्पण। क्या जी, हेडलाइट में आप लोग को बोलेगा था अवतल दर्पण। इसमें एहू बोले गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण को उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण को। तो आप लोग को हो जाएगा बी द बिल्कुल राइट आंसर। अब आप लोग आगे चलना है यहाँ से, ये बता दीजिए। तो आप लोग को ये बता देना है गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है। क्या, गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है बच्चा। अवतल दर्पण का होता है, उत्तल दर्पण का होता है, समांतर होता है, इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। तो गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है आप लोग बताइएगा, क्योंकि आप लोग को पॉलिटेक्निक का सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को करवा रहे हैं। तो शुरू से अंत तक बिल्कुल कर लीजिएगा, जितना हम पॉलिटेक्निक की वीडियो डाले हैं ना उतना बिल्कुल आप लोग देख लीजिए। गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है जी। तो गाड़ी के हेडलाइट में आप लोग को अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्या जी, गाड़ी के हेडलाइट में कौन दर्पण का जी, गाड़ी के हेडलाइट में आप लोग को जानते हैं ना अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण में आप लोग को प्रतिबिंब सीधा और उल्टा दोनों बनता है। क्या जी, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब इसको ई ऋणात्मक होता है। क्या जी, ये ऋणात्मक होता है। मगर उत्तल बोलता था आप लोग को ये धनात्मक होता है। मगर यहाँ बोला गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हेडलाइट में आप लोग को अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण में दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक बनते हैं और काल्पनिक भी बनते हैं। तो आप लोग ये बात बिल्कुल अच्छे ढंग से याद रखिएगा, पॉलिटेक्निक में आया हुआ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है बच्चा। अब आप लोग को यहाँ से आगे चलना है। अस्पताल में क्या आप लोग अभी यहाँ से ये बता देना है, देखिएगा अस्पताल में डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग होता है। अस्पताल में डॉक्टर ने किस दर्पण का उपयोग करता है बताइएगा। अस्पताल में कौन डॉक्टर रहता है जो कौन, देखिएगा अस्पताल में डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग होता है बताइएगा। अस्पताल में जो दर्पण का उपयोग होता है किस दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण का होता है, उत्तल दर्पण का होता है, समांतर होता है, कि इनमें से कोई नहीं है। तो अवतल डॉक्टर किस लिए यूज करेगा जी, कि रोगी को देखने के लिए। तो यही समय में आप लोग को बताइएगा अस्पताल में डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अस्पताल में आप लोग को दर्पण, अस्पताल में डॉक्टर आप लोग किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वस्तु को 12 प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। क्या जी, वस्तु को 12 प्रतिबिंब देखने के लिए हम लोग को अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। मगर ये उत्तल और समांतर होता है ना, उत्तल और समतल होगा तो सॉरी गलती लिखा गया ऑप्शन, या उत्तल और समतल रहेगा ना, इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्या जी, यह इसमें हमेशा कैसे प्रतिबिंब बनता है, इसमें हमेशा आप लोग को सीधा प्रतिबिंब बनता है। आप लोग याद रखिएगा अच्छे ढंग से। अब आप लोग को आगे चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ से बोला रक्त का पीएच मान क्या होता है। क्या, रक्त का आप लोग को बोल दिया रक्त का पीएच मान कितना होता है बच्चों। तो रक्त का पीएच मान ऐसे 7.4 होता है। क्या, 7.4 होता है। आप लोग याद रख लीजिए रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। आप लोग को पूछ देता हीरा का अपर्तनांक कितना होता है। क्या, आप लोग को पूछ देता हीरा का, इसको आप लोग को हो जाएगा रक्त का पीएच मान 7.4 होगा, आप लोग याद रखिएगा। और पूछ देगा आप लोग को हीरा का अपर्तनांक कितना होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2.42। क्या जी, 2.42 होता है अपर्तनांक, आप लोग को याद रख लेना है। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। रक्त का पीएच मान पूछ दे तो 7.4 बोल दीजिएगा, पानी का पीएच मान पूछ दे तो 7 बोल दीजिएगा। आप पूछेगा रक्त कैसा है तो आप लोग बताइएगा क्या है, क्षारीय होता है रक्त। और उधर पानी का पूछेगा पीएच मान कितना होता है, 7, तो 7 वाला जानवे करते हैं उदासीन होता है। आप लोग को ऐसे याद कर लेना है, बिल्कुल आप लोग अच्छे से ढंग से याद कर लीजिए। चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जितना हम पॉलिटेक्निक आप लोग को वीडियो डाले हैं यूट्यूब पर सब आप लोग देख लीजिएगा। फ्री में आप लोग इतना मस्त मस्त ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं बच्चों, ऐसा आप लोगों को कोई भी नहीं करवाएगा। हल्के नहीं, हल्के क्वेश्चन हम करवाते हैं, क्योंकि सबसे पहले आप लोग को पॉलिटेक्निक में हल्के आता है तो हल्के नहीं करवाएंगे जी। आप लोग आगे चलना है। यहाँ बोला पानी का पीएच मान क्या होता है। क्या, आप लोग आएंगे जी पानी का पीएच मान कितना होता है। तो पानी का पीएच मान आप लोग को 7 होता है, क्योंकि उदासीन होता है। क्या जी, क्योंकि यह उदासीन होता है। क्या होता है,
ये उदासीन होता है। क्या पानी आप लोग उदासीन होता है, इसमें आप लोग धारा प्रवाहित हो सकता है। तो क्या ऐसे होता है, पानी का पीएच मान कितना हो जाएगा बच्चा, पानी का पीएच मान कितना हो जाएगा जी, पानी का पीएच मान कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। आप लोग को याद रख लेना बिल्कुल अच्छे ढंग से। तो 7 होगा तो कैसा हो जाएगा, आम्ल होगा, क्षार होगा कि लवण होगा, तो आम्ल होगा, ये क्षार, ये लवण नहीं होगा, तो ये लवण हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। और 7 से कम पीएच मान, मतलब आप लोग को इसमें पूछ देता 7 से कम पीएच मान वाले क्या होते हैं, तो 7 से कम पीएच मान वाले आप लोग को आम्ल होते हैं। क्या होते हैं, आम्ल होते हैं। और 7 से अधिक पीएच मान वाला क्या होते हैं जी, 7 से अधिक आप लोग को पीएच मान वाला क्या होता है, क्षार होते हैं। आप लोग को याद कर लेना है, क्या होते हैं, क्षार होते हैं, आप लोग को याद कर लेना है। यहाँ से पूछ दिया पानी का पीएच मान कितना होता है, तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आप लोग रट लीजिए, पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 में, अच्छे ढंग से आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये चैप्टर का आप लोग का नाम है आम्ल और क्षार लवण से ये क्वेश्चन आया था, क्लास 10th का ये चैप्टर है, इसी से आप लोग को क्वेश्चन पूछा गया था। उदासीन क्या यहाँ से बोला, उदासीन का पीएच मान कितना होता है, उदासीन का पीएच मान कितना होता है, आप लोग बता दीजिए। उदासीन का पीएच मान कितना होता है, उदासीन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, 4 होता है, 12 होता है कि 8 होता है। तो उदासीन का आप लोग का पीएच मान पूछ रहा है, तो उदासीन का आप लोग का पीएच मान हमेशा 7 होता है। क्या जी, उदासीन का पीएच मान 7 होता है, लवण का पीएच मान 7 होता है। K2SO4 को चाहिए बच्चा, आप लोग बताइए तो K2SO4 क्या है, ये आप लोग एक तरह के लवण है ना है जी, क्या ये आप लोग को क्या है, K2HO4 एक तरह का लवण है। तो उदासीन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। उदासीन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, आप लोग याद कर लीजिए। उदासीन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, आप लोग रट लीजिए। और 7 से कम पीएच, 7 से कम वाले को सब अम्ल कहते हैं, 7 से अधिक वाले को क्षार कहते हैं। जब 7 रहा जाता है उसको हम लोग कहते हैं उदासीन। तो आप लोग को याद कर लेना है, मोस्ट VVI आप लोग का ये ऑब्जेक्टिव है। अब आप लोग को यहाँ से आगे चलना है बच्चा, आगे चलना है कि अम्ल का पीएच मान पूछते हैं इसमें, देखिएगा अम्ल का पीएच मान कितना होता है, इतना हल्का क्वेश्चन पूछता है। आम्ल का पीएच मान कितना होता है, देखिएगा 7 से कम वाला, देखिए 7 वाला तो उदासीन होता है जी, 12 वाला तो क्षार हो जाएगा, और 8 वाला तो हो जाएगा क्षार। तो आम्ल का पीएच मान बोल रहा है, तो 7 से कम वाला, तो मतलब यहाँ से 4 हो जाएगा आप लोग को। यहाँ पर 5 भी दिया रहता तो सही होता, 6 भी दिया हो रहा था सही रहता, मगर 7 नहीं होता तो गलत हो जाता, 7 उदासीन होता है। या पूछ दिया आम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से 7 तो आप लोग को उदासीन होता है जी, और 7 से अधिक वाला आप लोग को क्षार होता है। 7 से अधिक 12 है जी, 8 है, तो इसका आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा 4। आप लोग को लिख लीजिए, आप लोग को ये क्वेश्चन 1 2 आएगा, जितना आप लोग करवा रहे हैं इसमें से क्वेश्चन लड़ेगा तो बिल्कुल बोल रहे हैं। आम्ल का पीएच मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आप लोग आगे यहाँ चल रहा है, आप लोग को यहाँ से आगे चलना है, विद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है, क्या विद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है, आप लोग बताइएगा। विद्युत आवेश बोल दिया Q बराबर IT, क्या जी, Q बराबर IT, Q बराबर IT, क्या जी, Q बराबर IT, I मतलब विद्युत धारा, T मतलब समय। तो Q विद्युत आवेश का मात्रा को क्या कहते हैं, कूलाम कहते हैं, एम्पेयर कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, वोल्ट प्रति मीटर कहते हैं। आवेश का SI मात्रा को हम लोग कूलाम कहते हैं, क्या कहते हैं जी, आवेश का SI मात्रा को क्या कहते हैं हम लोग, कूलाम कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। अब विद्युत धारा के SI मात्रा का आप लोग को पूछता, तो विद्युत धारा के SI मात्रा के एम्पेयर होता है, मगर आप लोग को पूछता है कि विद्युत आवेश का SI मात्रा तो हो जाएगा कूलम। आप लोग याद रख लीजिए, पॉलिटेक्निक में आया हुआ 2018 का क्वेश्चन है, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा बच्चा, क्योंकि आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं हो सकता पॉलिटेक्निक एग्जाम में बैठेंगे तो। आप लोग को यहाँ से आगे चलना है। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, इसमें से बताइएगा। लाल का होता है, हरा का होता है, पीला का होता है कि बैंगनी का होता है। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य आप लोग को पूछ रहा है, तो क्या मारिएगा जी, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य इसमें से आप लोग जानते हैं किसका होता है, लाल का होता है। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का होता है। इसमें से पूछ जाएगा सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी का होता है। तो यहाँ से आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा, ये इज द बिल्कुल राइट आंसर। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है जी, लाल का होता है। आप लोग याद कर लिए। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है बच्चों, लिख लीजिए VVI 2026 में आप लोग को ये आने वाला है। 2026 में सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है जी, VVI लिख लीजिए, लाल का होता है। आप लोग को मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है। अब आप लोग को आगे यहाँ से चलना है। अब आप लोग को यहाँ से सेकेंड नंबर में क्या देखना है, देखिए तो सेकेंड नंबर में आप लोग को क्या बोलना है, प्रकाश से परिवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है जी, 2 नियम है, 1 नियम है, 3 नियम है, 4 नियम है। तो प्रकाश के परिवर्तन का आप लोग को जानते हैं 2 नियम है। क्या प्रकाश के परिवर्तन का आप लोग को कितने नियम है जी, तो प्रकाश के परिवर्तन का आप लोग को 2 नियम है जी। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, बी आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को यहाँ से आगे चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, आम्ल का बल का SI मात्रा क्या होता है। देखिए इतना हल्का क्वेश्चन बोल दिया, बल का SI मात्रा क्या होता है जी। तो बल का SI मात्रा कि न्यूटन होता है, कि वोल्ट होता है, कि वोल्ट प्रति मीटर होता है, कि एम्पेयर होता है। तो बल का SI मात्रा का आप लोग हो जाएगा, जानते हैं, न्यूटन हो जाएगा। क्या जी, न्यूटन हो जाएगा। बल का SI मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। आप लोग को रख लीजिए, रट लीजिए। इसको पूछ देगा बल का विमीय सूत्र क्या होता है, तो MLT-2, MLT-2।
क्या जी आप लोग को पूछ देगा बल का विमीय सूत्र क्या होता है, MLT-2 होता है। आप लोग याद रख लीजिए, पॉलिटेक्निक एग्जाम में 2016 में पूछा गया है। अब आप लोग को आगे चलना है, यहाँ से क्वेश्चन बोलिएगा 10 नंबर का आप लोग को बताना है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक क्या है जी? मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इसका आप लोग को हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा। क्या जी एलपीजी के मुख्य घटक है जी? प्रोपेन और ब्यूटेन है। आप लोग को यहाँ से याद रख लेना है। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है, पूछ रहा है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं जी? ऊर्जा कहते हैं, शक्ति कहते हैं, दाब कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं जी? शक्ति कहते हैं। आप लोग याद रख लीजिए, पॉलिटेक्निक में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या जी कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। आप लोग को याद कर लेना है। अब आप लोग को यहाँ से आगे चलिएगा, यहाँ से आप लोग को बोल रहा है, यहाँ से क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है जी? पानी का बर्फ बनना, ये आप लोग को भौतिक परिवर्तन है। चीनी से पानी बनना, ये भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, ये आप लोग को रासायनिक परिवर्तन है। क्या जी ये आप लोग को रासायनिक परिवर्तन है। अब बल्ब का जलना, इसमें सब आप लोग को भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? तो आप लोग को हो जाएगा लोहे में जंग लगना। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आप लोग को आगे चलना है यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को यहाँ से क्या चलना है, बोल रहा है परमाणु के नाभिक में कौन से कण मौजूद रहते हैं? प्रोटॉन, परमाणु मतलब ये आप लोग को परमाणु हो जाएगा बच्चा। इसमें से कौन बीच में कौन सा कण मौजूद होते हैं? तो बताइएगा केवल प्रोटॉन होते हैं? नहीं बच्चा, प्रोटॉन नहीं होते। केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं? नहीं, इलेक्ट्रॉन तो चारों ओर चक्कर लगाते हैं जी, तो इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या जी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। सी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बिल्कुल आप लोग को हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग को चलना है 2-3 क्वेश्चन आप लोग को और बच रहा है, ये कर लीजिए। क्या जी इसको आप लोग बताएगा निम्नलिखित में से क्या, निम्न में से कौन सा कथन निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए सत्य है? तो आप लोग बताएगा इसको, आप लोग इसको बता दीजिएगा एकदम बिल्कुल अच्छे ढंग से। ये आप लोग लिख लीजिए HW। आप लोग को यहाँ से आगे चलना है, ये आप लोग को ये यहाँ बताना है जी क्या, आवर्त सारणी के 36 पंक्तियों को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के 36 पंक्तियों को क्या कहते हैं जी? आवर्तें ही कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियड भी कहते हैं। आप लोग ये याद रख लीजिएगा, आवर्त कहते हैं। आप लोग बिल्कुल याद कर लिए ना जी, बिल्कुल आप लोग को याद कर लेना बच्चा, क्योंकि पॉलिटेक्निक एग्जाम का आप लोग इस पर आप लोग निकाल दीजिए दम, बिल्कुल आप लोग पर भरोसा है कि आप लोग निकाल दीजिएगा। कार्बन का सबसे कठोर अपरूप कौन सा है? कार्बन का सबसे कठोर अपरूप कौन सा है जी? हीरा है जी। आप लोग को याद कर लेना है। बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। क्या जी बी इज द आप लोग को बिल्कुल है। हीरा का अल्पतनांक कितना होता है? 2.42 होता है। क्या जी 2.42 होता है। आप लोग को याद रख लेना है, पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग को यहाँ से आगे चलना है, आम्लों का स्वाद कैसा होता है? आम्ल का स्वाद कैसा होता है आप लोग को बताना है यहाँ से। आम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो आम्ल का स्वाद आप लोग को खट्टा कड़वा, आम्ल का स्वाद आप लोग को खट्टा होता है। आप लोग को पूछता क्षार का स्वाद कैसा होता है? क्षार का आप लोग का स्वाद कैसा होता है जी? तो आप लोग को हो जाता है कड़वा। हमारे यहाँ से पूछ दिया अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो ये आप लोग को हो जाएगा खट्टा। चलिए आप लोग अब आगे, आप लोग आगे चलना है यहाँ से, आप लोग को यहाँ चलना है जी, ये आप लोग बता दीजिए। अब यहाँ से आप लोग को बोल रहा है गैसों के आसानी से संपीड़न किया जा सकता है क्योंकि उनमें अणुओं के बीच बहुत अधिक खाली स्थान होते हैं। इस चलते आप लोग को जी हो जाएगा सी बिल्कुल राइट आंसर। ये आप लोग लिख लीजिए, VVI 2025 में आ सकता है जी, बिल्कुल अच्छे ढंग से। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है, आप लोग को यहाँ से आगे चलना है, इसका आंसर आप बता दीजिए। अब यहाँ से आप लोग को बोल रहा है संयोजक बंधन मतलब कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड किससे कैसे बनता है आप लोग को बताना है। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है बताइएगा। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है जी? इलेक्ट्रॉन को साझा करने से। क्या जी? इलेक्ट्रॉन को साझा करने से। आप लोग को हो जाएगा बी इधर बिल्कुल राइट आंसर। रट लीजिए, आप लोग को पॉलिटेक्निक एग्जाम में आने वाले हैं प्यारे बच्चों। आप लोग को यहाँ से आगे चलना है, आप लोग को यहाँ से आगे चलना क्या बताए, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक से क्या पता चलता है? किसी तत्व के परमाणु क्रमांक से हम लोग को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पता चलता है। क्या चलता है जी? प्रोटॉन की संख्या पता चलता है। ये आप लोग याद रखिएगा। क्या जी किसी तत्व के परमाणु क्रमांक से हमको क्या पता चलता है? प्रोटॉन की संख्या पता चलता है। ये आप लोग याद कर लीजिए, VVI ऑब्जेक्टिव आप लोग को है। ये आप लोग को बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। तो आप लोग अच्छे ढंग से चैनल के एक बार सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर आप लोग को अभी यहाँ से आगे चलना है। तो आप लोग का आज ये इतना ही तक क्वेश्चन था बच्चा। तो इसका आप लोग किसी तत्व के परमाणु क्रमांक से क्या पता चलता है? प्रोटॉन की संख्या पता चलता है। आप लोग बिल्कुल अच्छे ढंग से याद कर लिए। चलिए बच्चों, आप लोग को मिलते हैं कल केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव लेकर मोस्ट VVI। तो आप लोग इतना तक वीडियो में बने रहने के लिए दिल से थैंक यू। आप लोग चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।